हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। पिछले कल ही हमें 1600 से ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं और सबका कॉमन क्वेश्चन कि आखिर कंडक्टर का एग्ज़ाम कब होगा और कंडक्टर का पेपर कौन लेगा। देखिए, आप सभी को क्लियर है कि हमीरपुर बोर्ड की अभी फंक्शनिंग रुकी हुई है और इतना बिल्कुल कन्फर्म है कि हमीरपुर बोर्ड ही आपका पेपर लेगा, लेकिन स्टाफ को चेंज किया जाएगा और जो भी स्टेप्स सरकार की तरफ से उठाने हैं वो उठाए जाएंगे ताकि व्यवस्था प्रणाली को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन पेपर आपका हमीरपुर बोर्ड ही लेगा। लेकिन ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2-2 साल से 3-3 साल से लगे हुए हैं और जिनका मेन मोटो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना है, चाहे वो आपका क्लर्क है, स्टोर कीपर है, जो IT है, कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में बस जाना चाहते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ भी होने वाला है। इसलिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकालना चाहते हैं तो कोर्स ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, वीडियो कोर्स क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं और 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सिर्फ HPGK हब की टीम है। पिछले 4 सालों से हम काम कर रहे हैं। अदर स्टेट के लिए तो हम काम नहीं करते हैं, सिर्फ हिमाचल के लिए ही हम काम करते हैं, हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए ही हम काम करते हैं और हमारी जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ हिमाचल का बच्चा है ताकि हिमाचल का बच्चा आगे जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंडक्टर नोट्स, कंडक्टर MCQs, कंडक्टर GK, कंडक्टर HPSSC बेस्ड MCQs, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस MCQs, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ कंडक्टर रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड MCQs भी मिलता है। ठीक है, और साथ में आपको वीडियो कोर्स क्लास भी मिलता है। ठीक है, और ये सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एक भी टेस्ट, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो मैं आपको बोल सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी टेस्ट छोड़ना नहीं है, एक भी नोट्स छोड़ना नहीं है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और जल्द से जल्द सारा का सारा एक्सेस आप कंडक्टर के लिए ले लीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक, सब टॉपिक और जितना भी एडवांस लेवल है आपको साथ साथ में बताया जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्रुटि जन्य जीन की वजह से होता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। क्या ये कैंसर है, डायबिटीज़ है, हेमोफीलिया है या फिर अल्सर है। जल्दी से आप सभी ने अपना आंसर भी सोचना है, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हीमोफीलिया। फ्रेंड्स, हीमोफीलिया ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्लड क्लॉट्स बनाने की शरीर की जो क्षमता है, ठीक है, उसको कम करता है। लोगों को चोट लगने के बाद लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है और जोड़ों या मस्तिष्क के अंदर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे की परत का जस्तीकरण करने के लिए धातु की परत को गलित में डुबोया जाता है, यानी कि galvanizing the sheet of iron is done by dipping the sheet of metal into molten। देखिए, क्या ये लीड है, कैडमियम है, मरकरी है या फिर जिंक है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आप सभी को क्लियर है कि जब भी अगर चीज़ों को लोहे से, जो भी चीज़ें लोहे की होती हैं, ठीक है, उनको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, जंग लगने से, ठीक है, बचाने के लिए क्या किया जाता है, स्टील या लोहे पर किस चीज़ की परत लगाई जाती है, जस्ते की परत लगाई जाती है। ठीक है, जिसको हम जिंक कहते हैं। ठीक है, जिंक की परत लगाई जाती है। और HRTC कंडक्टर से संबंधित सभी प्रश्न सीरीज लेने के लिए अभी व्हाट्सएप कर लेना, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राकृतिक रबर को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल रबर इज केमिकली नॉन एज। क्या ये गोंद है, रेजिन है, म्यूलिसेलेज है या फिर लेटेक्स है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि नेचुरल रबर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा लेटेक्स। क्यों होगा, क्योंकि देखिए लेटेक्स शब्द का मतलब क्या है, उसका मतलब ही प्राकृतिक रबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ही आपका प्राकृतिक रबर होता है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर कुछ पेड़ों जैसे, आप नाम नोट कर लीजिए क्योंकि ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम होता है हेविया ब्रोसिलियंस। ठीक है, मैं आपको पूरा डिफाइन यहाँ पर कर दूंगा क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी बन रहा था। हेविया साथ साथ में, और जितनी बार
मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें, ठीक है। अगर मेरी क्लास में आ रहे हैं, अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें, ठीक है। हैबिया, ठीक है, साथ साथ में लिखिए, हैबिया ब्रोसिलियंसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि लेटेक्स का जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेटेक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक रबर होता है, ठीक है। और प्राकृतिक रबर कुछ पेड़ों जैसे हेविया ब्रोसिलियंसिस के सफ़ेद रस से बनाया जाता है, ठीक है, जिन्हें सिंथेटिक रबर कहते हैं, ठीक है। और ये जितना भी क्रियाएं हैं, ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाएं द्वारा ये बनाए जाते हैं। क्लियर? कितनी आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है, ये याद रखो, इतना याद रखो सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मोनेजाइट किसका स्रोत है। मोनेजाइट इज अ सोर्स ऑफ, क्या ये कैल्शियम है, थोरियम है, यूरेनियम है या फिर फास्फोरस है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोरियम, ठीक है। मोनेजाइट किसका स्रोत है, थोरियम का है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग स्काई इज, संध्या के आकाश में सबसे बड़ा अभिदृश्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर इवनिंग स्काई की यहाँ पर बात हो रही है, आप सभी को क्लियर है किसे कहा जाता है इवनिंग स्काई, ठीक है। किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। संध्या का तारा भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा एसिड दूध को दही में रूपांतरित करने के लिए सहायक है, ठीक है। जल्दी से देखिए, विच एसिड हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, क्या ये टार्ट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है या फिर फोमेरिक एसिड है। जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक एसिड। और आई होप सबके आंसर सही हो रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर जल्दी से जल्दी कंडक्टर का फुल एक्सेस ले लीजिए और परीक्षा को 100% पास करिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ बस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, क्या ये सेम है, गाजर है, बरगद है या फिर आलू है। जल्दी से बताइए 152 का। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जामिनर मॉडिफाइड तरीके से भी पूछता है। हरी बीन्स नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता है कई बार। देखिए बिल्कुल सिंपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हरी जो भी फलियां होती है, ठीक है, हरी फलियां कई पौधों में से एक है जो नाइट्रोजन स्थितीकरण करने के लिए जाने जाते हैं और वे ये काम अपनी जड़ों में करते हैं। हालांकि कई अन्य पौधे हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जितने भी ये बीन्स से रिलेटेड जो भी सब्जियां हैं, ठीक है, वो सारा इसमें रहता है, ठीक है, वो सभी पौधे से ऐसा करते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो बीन्स यानी कि सेम इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस टाइप के जितने भी बीन्स से रिलेटेड जितनी भी आगे सब्जियां हैं, ठीक है, जितने भी समूह है सब्जियों के, वो क्या है, वो आपका पौधा नाइट्रोजन को स्थिर करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य की सतह का जो भी टेम्परेचर है, सरफेस कितना होता है, जल्द से बताइए। 100 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6650 डिग्री सेल्सियस या फिर 8000 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 6650 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर ने पूछे हैं। किस वजह से पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की यहाँ पर बात हो रही है, किस कारण होता है। क्या ये ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, या फिर पृथ्वी का असमान तापन इसकी वजह से होता है, ठीक है, यानी कि जो भी हीटिंग है उसका अनबैलेंस, ठीक है। क्या ये पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ। बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव किस कारण होता है, क्योंकि जो हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि गुरुत्वीय आपका घर्षण है, ठीक है, उसके कारण पृथ्वी पर वातावरणीय दबाव होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वीय खनिज है।
क्या ये मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिप्सम, बॉक्साइट? बताइए जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, नोट डाउन करिए इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। नॉन मेटालिक मिनरल्स की जब भी बात होगी तो आपको 5 तो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपका पहला आता है लाइमस्टोन। ठीक है, नोट डाउन करिए। लाइमस्टोन को हम चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। माइका हो गया आपका, अभ्रक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपका जिप्सम हो गया। ठीक है, जिप्सम के बाद कोयला हो गया, डोलोमाइट हो गया, फॉस्फेट हो गया, और नमक हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, होप सो आपने आंसर साथ साथ में लिख लिए होंगे। ठीक है, नॉन मेटेलिक की जब भी बात होगी तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपका लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, माइका, अभ्रक, ठीक है, जिप्सम और कोयला हो गया, डोलोमाइट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नमक हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। जिप्सम। ठीक है, नॉन मेटालिक कौन सा है फिर इसमें? आपका मिनरल जिप्सम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, लक्षद्वीप के लोगों की प्रमुख भाषा है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर उर्दू? बताइए 156 का सही आंसर क्या होगा? देखिए लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनकी प्रमुख भाषा क्या है, इनकी मदर टंग क्या है? इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी मलयालम। ठीक है, और अभी भी आपके पास टाइम है, समय से पहले कंडक्टर के लिए अच्छे से तैयारी करके जाना, और जो लाइटली ले रहे हैं कि हो जाएगा, एग्जाम के बाद मैसेज करना वो सभी। ठीक है, भीलों की बस्ती मुख्य रूप में से है? बताइए जल्दी से। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भीलों की बस्ती मुख्य रूप से कहाँ पे है? क्या ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये उस टाइम क्वेश्चंस हाईलाइट था आपके टॉप 10 मैगजीन्स में। ठीक है, अदर सभी स्टेट में पूछा जा रहा तो आपके हमीरपुर बोर्ड ने भी पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बनाता है? क्या ये मुस्लिम है, ईसाई, सिख, जैन? कौन सा है? सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। मुस्लिम की जो माइनॉरिटी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है उनकी माइनॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन या फिर डेयरी कृषि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जी फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिशिंग। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फिशिंग से, मत्स्य पालन। ठीक है, मछली पालन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, सिक्किम की प्रमुख नकद फसल क्या है? बताइए। चाय, कॉफी, जूट, इलायची? अब देखिए जितना भी फसलों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पता है कि एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, और आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलायची। ठीक है, सिक्किम की। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, कहाँ पे है? गोदावरी में, दामोदर, नर्मदा या फिर कावेरी? बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर द्रोणी, यानी कि दामोदर बेसिन। फ्रेंड्स, दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी कौन सी है जी? सबसे पुरानी अरावली। ठीक है, आपको पता है कि अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में अड़ावाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है अड़ावाला। ठीक है, जैसे ही अभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है अरावली, तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अरावली को राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? काराकोरम, नंदा देवी, घासेर ब्रह्म या फिर कंचनजंगा? जल्दी से बताइए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काराकोरम 2। मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन सभी खत्म होंगे, मैं आपको यहाँ पर जितनी भी चोटियाँ हैं, जिन भी चोटियों से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है,
वो आपको मैं डिफाइन कर दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा लेता हूँ और 163 का क्वेश्चन जो है आपको मैं डिटेल में वीडियो के एंड में बताता हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहना वीडियो के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में, मैसाचुसेट्स में, या फिर सैन फ्रांसिस्को में, या फिर न्यू ऑर्लियंस में? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 164 फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। 164 का सही आंसर क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी। और मैंने बहुत बार इसका डिफाइन आपको किया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, मुस्लिम लीग ने कब मुस्लिम राज्य की मांग की, यानी कि अलग से मांग की थी? कब की थी जी, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्च 1940 में अलग मुस्लिम राज्य की मांग की थी, ठीक है। जितने भी मुस्लिम थे, यानी कि सेपरेट होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस अधिनियम ने भारत के लोगों की स्वतंत्रता को घटाया? रॉलेट एक्ट, एल्बर्ट विल, शिमला अधिनियम, या फिर मॉलेमेंटो सुधार? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट क्या था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। और मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, जो भी चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का कोर्स टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना, कंडक्टर को सीरियसली ले लो, आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बता देता हूँ आपको, जब भी हम चोटियों की बात करते हैं तो आपको पता है कि K2 जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कितनी है? 8611 मीटर है, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है, ठीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? गॉडविन। और ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, गॉडविन, साथ साथ में जरूर लिखते रहा करें, ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी किसे जाना जाता है? K2 को जाना जाता है। K2 यानी कि काराकोरम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कंचनजंगा की भी बात होती है, ठीक है। कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ये सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत और नेपाल की सीमा को बांटने का ये कार्य करती है, ठीक है। और एक और आता है, नंदा पर्वत आता है, ठीक है, नंदा देवी जिसको हम कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और एक आपका आता है कॉमेट, ठीक है, कॉमेट या फिर कामेट, ठीक है। फ्रेंड्स, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, भारत की तीसरी, और उत्तराखंड के चमोली जिले के जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। अभी आपको पता है कि उत्तराखंड में जो भी धंस रहा है, ठीक है, चमोली, बार बार आप नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, और काफ़ी फेमस है ये जिला, ठीक है। तो ये जो कॉमेट आपकी पर्वत श्रृंखला है, भारत की तीसरी ऊंची चोटी है ये, ठीक है। और ये उत्तराखंड के चमोली जिले के जास्कर पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है, ठीक है। याद रख लो साथ साथ में, ठीक है। और एक आपका आता है सालटोरो कांगड़ी, ठीक है, सालटोरो कांगड़ी, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो, सालटोरो कांगड़ी, ठीक है। देखिए, सालटोरो कांगड़ी ये भारत की 5वीं, ठीक है, भारत की 5वीं और विश्व की 35वीं, ठीक है, विश्व की 35वीं ऊंची चोटी है। और ये है आपकी जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये, ठीक है। जो आपका काराकोरम पर्वत रेंज है उसमें जाके ये स्थित है, ठीक है, उसका ये पार्ट है, ठीक है। और एक और नाम आपको पता होना चाहिए, मेमोस्टोंग कांगड़ी। कौन सा? मेमोस्टोंग, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। मेमोस्टोंग कांगड़ी, देखिए, मेमोस्टोंग कांगड़ी यह भारत की 6वीं, ठीक है, और विश्व की 48वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये भी काराकोरम पर्वत श्रृंखला
का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए रीमो, ये भी बनता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ये भारत की 7वीं ऊंची चोटी है। ठीक है, जो रीमो मुस्ताग श्रृंखला के उत्तरी छोर पर स्थित है। ये सिलाचन ग्लेशियर का भाग है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी तक रीमो से क्वेश्चन आया नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना ताकि क्वेश्चंस जो है वो छूटे ना। एक आपका हरदियोल भी है। ठीक है, हरदियोल। ठीक है, हरदियोल जब सब कवर कर रहे हैं तो हम ये भी कवर करवा देते हैं। हरदियोल जो है वो भारत की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है और भगवानों के मंदिर के लिए ये चोटी जो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, जो आपके कुमाऊं हिमालय में स्थित है और ये चोटी मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले के मिलोम घाटी में स्थित है। ठीक है, और एक और आपका आता है चौकम्बा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चोटियां हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चौकम्बा ये भारत की 9वीं चोटी सबसे ऊंची है, यानी कि 9वीं ऊंची चोटी है जो गंगोत्री समूह का हिस्सा है। ये मुख्यतः उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और लास्ट आपको पता होना चाहिए एक है आपकी त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल देखिए ये चोटी जो है भारत की ऊंची चोटी सूची में 10वें स्थान पर है ये। ठीक है, और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर फैक्ट क्वेश्चंस का बता देता हूँ कि अन्नामोडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अन्नामोडी पर्वत कहाँ पे है। ठीक है, और देखिए अन्नामोडी पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि इस लेवल पे। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारा कुछ इस तरह से ये भारत रहता है। ठीक है, तो इस साइड का। ठीक है, क्लियर। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की जब भी बात होगी आपको पता रखना है अन्नामोडी पर्वत चोटी। ठीक है, क्लियर। अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करो और सारा का सारा एक्सेस कंडक्टर के लिए ले लीजिए, टाइम से पहले ले लीजिए। सब कुछ कवर होगा, हर एक क्वेश्चंस कवर होगा, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ। लिखित में भी आपको अगर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर लेना, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा बस आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद जय हिमाचल।